हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के क्लास नंबर 5। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। और मैं आप लोगों को आज सबसे प्यारी अपनी लिखी हुई एक जो थॉट्स है वो सुना रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर रोज यही कहता रहता हूं, मैं हर रोज यही कहता रहता हूं, अपने सपनों में खोया सा रहता हूं, अपने सपनों में खोया सा रहता हूं। ना पता चलता है कब मैं सोता हूं, ना पता चलता है कब मैं सोता हूं। बस यही पता चलता रहता है, बस यही पता चलता रहता है कि मैं मंजिल की डगर पर चलता ही रहता हूं, मैं मंजिल की डगर पर चलता ही रहता हूं। मैं हर रोज यही कहता रहता हूं, मैं हर रोज यही कहता रहता हूं। और इसी प्यारी सी थॉट्स के साथ में आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर दोस्तों, आज उसके बाद में अब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों को मेरी डायरी सी एक अच्छी सी छोटी सी और प्यारी सी फिर से मिलेगी एक, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी है जो भारत के बाहर इसका स्रोत है? भाई ये क्वेश्चन कितनी बार यार पूछोगे? झेलम है, रावी है, ब्यास है। तो आप जानते ब्यास खंड के पास से ही रावी और ब्यास निकलती है। जबकि ये ब्रह्मपुत्र है, ये कैलाश के मानसरोवर से निकलती है। इसका क्या है, ये तिब्बत में पड़ती है, इसीलिए इसका भारत में नहीं स्रोत है। इसे सांगपो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो नदी भी कहते हैं। तिब्बत भाषा में इसे सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। जबकि ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इनकी संयुक्त धारा जो होती है गंगा और ब्रह्मपुत्र की, उसे पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। जबकि इसे जमुना के नाम से भी ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में कहा जाता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ भाई, सूरत जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरत जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग जानते हैं भीम नदी वो हो नहीं सकती, गोदावरी हो नहीं सकती, महानदी वो हो नहीं सकती। कौन सी बची? तापी नदी के। किसके? तापी नदी के मुहाने पे सूरत जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, गुवाहाटी जो है वो बैंक मतलब नहीं, यहाँ पे किनारा होगा। क्या होगा? किनारा होगा। जिसका कहीं ना हो गुजारा वो नदिया के पार चले किनारा। अरे यार सॉरी, चलो ठीक है। गुवाहाटी जो है वो स्थित है किस नदी के किनारे पे स्थित है? तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली, सोन। तो गुवाहाटी जो है वो आपके किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी के। किसके? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ब्रह्मपुत्र की ही सहायक कौन सी नदी? हुगली नदी है। जबकि सोन नदी ब्रह्मपुत्र के या गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सूरत के तट पर स्थित है। अभी बताया था सूरत तापी नदी के स्थित है। किसके? तापी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि अहमदाबाद किसके? अहमदाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। उसके बाद में अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड भाई किस पे बनाया गया? महानदी पे बनाया गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान जो क्वेश्चन है। हीराकुंड जो है वो किस नदी पे बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं महानदी पे। किस पे? महानदी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नदी का उद्गम स्थल। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? गोदावरी नदी जो होती है नासिक के त्रिम्बकम पहाड़ियों से उतरती है। कहां से? नासिक के त्रिम्बकम पहाड़ियों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सबसे बड़ा सिंचाई बांध नदी, सबसे बड़ा सिंचाई बांध, यहाँ पर चिनाई बांध नहीं, सबसे बड़ा सिंचाई बांध जो है नदी पर बनाया गया था। कृष्णा, रिहंद, सतलज, महानदी। तो आप लोग जानते हैं किस नदी पे बनाया गया था? किस नदी पे बनाया गया था? चिनाई बांध, सॉरी चिनाई ही बांध होगा। क्या होगा? चिनाई बांध किस पे बनाया गया था? कृष्णा नदी पे। किस पे? कृष्णा नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, मुल्ला पेरियार बांध के बारे में विवाद किन राज्यों में है? जो मुल्ला पेरियार बांध है उसका विवाद जो है किन राज्यों के बीच में है? कर्नाटक और तमिलनाडु? बिल्कुल नहीं, कर्नाटक और केरल के बीच में है। किसके है भैया? पेरियार बांध जो है कर्नाटक और केरल के बीच में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि कावेरी नदी का जो जल विवाद है वो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु 3 के बीच में है। ये बहुत बार पूछा गया। कोजेंट्रिक्स जो पावर प्रोजेक्ट है वो स्थित है।
कोजेंट्रिक्स जो पावर प्रोजेक्ट है वो स्थित है कहाँ है? कर्नाटक में है, केरल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में है। तो ये कहाँ स्थित है? ये जो है कोजेंट्रिक पावर स्टेशन जो है प्रोजेक्ट है वो आपके कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जाना जाता है के रूप में अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता? जब भाई अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती इसे दिहांग कहा जाता। क्या कहा जाता? दिहांग कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, गंगा नदी के दो प्रमुख भाग कौन से? भागीरथी और अलकनंदा है, भागीरथी और यमुना है, भागीरथी और सरस्वती। तो भाई यमुना ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। भागीरथी और अलकनंदा, गंडक बिल्कुल नहीं। तो भागीरथी अलकनंदा, कौन सी? भागीरथी अलकनंदा जो होती है ये गंगा नदी के प्रमुख दो भाग होते हैं और ये आपके कहाँ मिलते हैं? ये देवप्रयाग में मिलती है, तब इसे भागीरथी कहा जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पे बनाया गया है? अब बताओ अलमट्टी जो बांध है वो किस नदी पे बनाया गया? तो अलपट्टी बांध जो आप जानते हो कृष्णा नदी पे। किस पे बनाया गया? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? अभी हमने बताया था नागार्जुन सागर जो परियोजना है किस नदी पे बनाई गई। तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो आपकी बनाई गई है कृष्णा नदी पे। किस पे बनाई गई? कृष्णा नदी पे, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। जबकि गोदावरी की बात करोगे तो इसकी कौन सी? जायकवाड़ी परियोजना। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा मुहाना नदी के किनारे पे बनाया गया। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा मुहाना किस नदी के किनारे मुहाने पे बनाया गया? हुगली, भागीरथी, गोदावरी, कृष्णा। तो ये भाई किसके बहाने पे बनाया गया? तो आप लोग जानते हैं हुगली की ही एक, गंगा की ही एक वितरिका क्या होती? हुगली होती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो होता है उसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ये सबसे बड़ा मुहाना है, सुंदरवन का डेल्टा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, संयुक्त नदी घाटी का उपक्रम भारत और नेपाल में है। गोमती है, चंबल है, दामोदर है, कोसी है। तो किसका जो होता है वो नेपाल में होता है, भारत और नेपाल में होता है। किसका जो होता है, किस संयुक्त नदी घाटी का उपक्रम भारत और नेपाल में होता है? भारत और नेपाल में होता है। तो कौन सी होती? वो आपकी कोसी नदी होती। कौन सी होती? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। मेघना संयुक्त धारा दो नदियों की संयुक्त धारा कौन सी होती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की होती। किसकी होती? गंगा और ब्रह्मपुत्र की होती। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया था। राणा प्रताप सागर बांध जो बनाया गया था वो चंबल नदी पे। किस पे बनाया गया? चंबल नदी पे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, वह नदी जो गंगा से जुड़ती है दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर जो होती है वो कौन सी नदी होती है जो गंगा से जुड़ती है? कौन सी नदी होती है जो दक्षिण की ओर गंगा से जुड़ती है? उसे भैया सोन नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोन नदी कहते हैं। केन नहीं, सोन नदी कहते हैं। पुत्र लिख दिया गया था, सोन नदी होती। ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई एक मुहाना बनाती है? क्या बनाती? मुहाना बनाती। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। भाई कौन सी होती? इसमें कौन सी है? देख लो, यमुना है? नहीं है। कृष्णा है? नहीं है। गोदावरी है? नहीं है। नर्मदा है? कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन से ग्लेशियर से होता है? सियाचिन से होता है, गंगोत्री से, यमुनोत्री से, चेमायुंगुलुंग से होती। कौन से होता है? चेमायुंगुलुंग से होती। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अगर ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल जो पूछता है, उद्गम स्थल कैलाश के मानसरोवर के पास से होती है। कैलाश के मानसरोवर के पास से होती है। चेमायुंगुलुंग डुंग ग्लेशियर से होती है। कैलाश के मानसरोवर, ये ऑप्शन होता तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन होता तो ज्यादा सही रहता। इसलिए हम इस ऑप्शन को काटते भी हैं। इसको भी काटते, इसको भी काटते। सियाचिन ग्लेशियर नहीं। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न, क्योंकि एसएससी ने इस क्वेश्चन को नहीं माना था। क्या नहीं माना था? उसने इसको सभी को बेनिफिट दिया था। उसने कहा था, लड़कों ने कहा था कैलाश मानसरोवर होना चाहिए इसका ऑप्शन, क्योंकि कैलाश मानसरोवर ही सब कहीं है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन था ये वाला गलत हो गया था। सभी को ऑल बेनिफिट मिला था सभी को। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली पन बिजली शक्ति भारत में प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? पहली पन बिजली, तो बताइए, निजाम सागर, शिव समुद्रम, रामागुंडम, मेट्टूर। तो ये कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शिव समुद्रम। किसमें? शिव समुद्रम। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया,
पहला बहुउद्देशीय परियोजना स्वतंत्र भारत की कौन सी थी? कौन सी थी? आप जानते, सब लोग जानते हैं, सबसे पहले दामोदर नदी थी। कौन सी थी? दामोदर योजना जो थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लागू कर दी गई थी। कौन सी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश को मिलाकर कौन सी नदी का विवाद है जो महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में है? कौन सी नदी का विवाद है मध्य प्रदेश को मिलाकर? तो कौन सी नदी? कृष्णा है, नर्मदा है, कोयना है, ताप्ती नदी है। तो कौन सी नदी का विवाद है? तो किस नदी का विवाद है? वो नर्मदा नदी का जो विवाद है वो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के बीच में है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ियों से। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, पोंग डैम का निर्माण किस नदी पे हुआ? रावी पे, ताप्ती पे, ब्यास पे, डॉन पे। तो पोंग जो बांध है, पोंग बांध हो वो किस नदी पे बनाया गया? वो ब्यास नदी पे। किस पे? ब्यास नदी पे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, दुनिया की सबसे लंबी पूरी तरह से पंक्तित बंद सिंचाई नहर कौन सी होती? इंदिरा गांधी नहर होती, नांगल हाइड्र चैनल होता, तुंगभद्रा वाम बैंक नहर होती, सरदार सरोवर परियोजना होती। तो कौन सी होती? सरदार सरोवर परियोजना जो होती वो पूरी तरह से पंक्तिबंद। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, चूखा पावर प्रोजेक्ट भारत द्वारा निर्मित है किस देश में? नेपाल में है, भूटान में है, म्यांमार में है, बांग्लादेश में। तो ये किसमें स्थित है? ये भूटान में स्थित है। किसमें स्थित? भूटान में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चूखा पावर प्रोजेक्ट है ये भूटान में है। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा होता है कि गोदावरी का? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा होता है जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, मूल से डेल्टा तक के एक ब्रह्मपुत्र का पता लगाइए। मूल से डेल्टा तक के ब्रह्मपुत्र का पता लगाइए। तिब्बत, चीन, म्यांमार, बर्मा, भूटान, नेपाल और भारत, चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, चीन, भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सबसे पहले चीन से निकलती, फिर भारत में, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती, असम से होते हुए फिर क्या बांग्लादेश में प्रवेश करती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? तो के रूप में खाड़ी में छुट्टी दे दी गई। बंगाल को किस नाम से जाना जाता है? बंगाल के नाम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता? तो आप लोगों को अभी बताया था मैंने किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना का निर्माण किया गया था? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो कौन सी नदी थी? तो इसमें से भैया कोई नदी नहीं थी। कौन सी थी? सतलज जो थी वो सतलज और ब्यास थी। तो वो इंदिरा गांधी सागर बांध नहीं होता, इंदिरा गांधी नहर होती। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर होती वो इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन जो है वो सही। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध बनाया गया था। भाखड़ा जो नांगल बांध था ये किस नदी पे बनाया गया था? किस नदी पे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, आप लोग जानते हैं, सतलज नदी पे। किस पे? सतलज नदी पे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार का अशोक किसे कहा जाता? तो मैंने बताया था कोसी नदी को, जबकि बंगाल का अशोक दामोदर नदी को। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, वह शहर जो भागीरथी नदी और अलकनंदा के संगम पर है वो तो कौन सा था? आप जानते हैं देवप्रयाग था। क्या था? देवप्रयाग था। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी बहती? तो मैंने बताया था कौन सी मिलती है? भागीरथी और मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। जबकि विष्णु प्रयाग में कौन सी? विष्णु गंगा और आपकी धौली गंगा मिलती है। जबकि कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी और अलकनंदा मिलती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय की एक महत्वपूर्ण जो नदी है जो रेगिस्तान से होकर बहती, तो वो कौन सी? लूनी नदी होती। कौन सी होती? लूनी नदी जो होती वो कच्छ के रण में क्या हो जाती? विलीन हो जाती और रेगिस्तान। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण
नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया? तो मैंने ये क्वेश्चन कितनी बार बताया है कि ये कृष्णा नदी पे हुआ। किस पे हुआ? कृष्णा नदी पे हुआ। जबकि राणा प्रताप सागर ये सब किस पे हुआ? चंबल पे। जबकि सतलज नदी पे कौन सा भाखड़ा नांगल हुआ? उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का एक मुहाना बनाती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो मैंने बताया कौन सी बनती? नर्मदा नदी बनाती है। नर्मदा नदी जो होती है मुहाना बनाती। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर। शिव समुद्रम एक द्वीप समूह किस नदी पर बनाया गया? तो हमने बताया था शिव समुद्रम जो बांध होता है ये कावेरी नदी पे होता है। कहाँ होता? कावेरी नदी पे होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, नासिक किसके तट पर स्थित है? तो नासिक जो है आप जानते हैं किसके तट पर स्थित है? तो नासिक जो होता है वो किसके तट पर स्थित होता है? वो गोदावरी के। किसके? गोदावरी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, श्रीनगर जो होता है, श्रीनगर किस नदी के किनारे या तट पर स्थित है? श्रीनगर जो आप जानते हैं, श्रीनगर जो होता है वो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी होती? गंगा होती, कावेरी होती, लूनी होती, माही होती। तो कौन सी नदी होती? कौन सी नदी होती? तो आप लोग जानते हैं माही नदी जो होती अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए उपयोग की जाने वाली नदी होती। कौन सी होती? गंगा नदी होती। कौन सी होती? गंगा होती है अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए, क्योंकि नेशनल वाटर वे नंबर 1 जो होता है इलाहाबाद के इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक होती। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से नदियों का मिलान कीजिए। कौन कौन सी नदी? तो आप जानते हैं लखनऊ किसके है? गोमती नदी के किनारे। ए का कौन सा मिल रहा? ए का 4 वाला। ए का 4 वाला किस में है? 2 में है। उसके बाद देख लो ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी। तो ब्रह्मपुत्र कितने? बी का 1 वाला। बी का 1 वाला किस में है? बी का 1 वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, वह नदी जिस पर जलाशय है इंदिरा गांधी नहर के लिए किया गया है, बनाया गया है, सतलज पे, रावी पे, लूनी पे, झेलम पे। तो किस पे ये बनाया गया है? ये बनाया गया है सतलज नदी पे। किस लिए? सतलज नदी पे इंदिरा गांधी नहर का जलाशय बनाया गया। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, सहायक नदी कौन कौन सी होती है? सहायक नदी जो होती है वो कौन कौन सी होती है? मेन नदी और सहायक नदी, चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। मानस जो होता वो ब्रह्मपुत्र होता, बिल्कुल सही। मानस जो होती वो ब्रह्मपुत्र होती, वो बिल्कुल सही होती। तो बिल्कुल सही होती। तो बी और सोन जो होती यमुना की भी होती। तो ये बी और सी क्या है? सही है। जबकि चंबल और ये सब बेतवा की होती। चंबल और बेतवा किसकी होती? आप लोग जानते यमुना नदी की होती। तो ऑप्शन नंबर बी और सी किस में हो रहा? ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मिलान कीजिए। हीराकुंड बांध जो होता, पोंग बांध होता, भागीरथी होता, टिहरी बांध, तीन बांध, ये महानदी। तो देखो हीराकुंड जो बांध होता है वो किस पे होता? आप लोग जानते हैं महानदी पे होता। किस पे होता? महानदी पे होता। तो ए का किसमें? 4 वाला। तो ए का 4 वाला किसमें? 3 में है। ठीक है, पोंग बांध आप जानते हो रावी नदी पे होती। ठीक है, रावी नदी पे होते। रावी नदी पे 3 बांध भी होता है। कौन सा होता? 3 बांध होता। ठीक है, 3 बांध होता। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये ही गलत है। ठीक है, पढ़ा रहने दो इसको। उसके बाद में अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा होता? भारत का सबसे लंबा जो बांध होता वो कौन सा होता? हीराकुंड बांध होता। कौन सा होता? हीराकुंड बांध होता। जबकि भांगड़ा लांगल जो होता वो सबसे ऊंचाई पे स्थित होता। नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पे होता। कोसी बांध कोसी नदी पे होता। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कावेरी जल बंटवारा एक विवाद है। अभी मैंने बताया था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो कावेरी जो जल विवाद है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों के बीच। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस स्थान पर स्थित है सिंधु के बीच पानी का बंटवारा और गंगा नदी प्रणाली? वाराणसी, काया, अंबाला या इलाहाबाद? या इलाहाबाद। तो ये कहाँ? अंबाला में स्थित है। कहाँ है? सिंधु और के बीच में पानी का जो बंटवारा होता है ये
और गंगा की नदी के, ये अंबाला में होता। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी जो गंगा की सहायक नदी नहीं होती? गंगा जी की जो सहायक नदी नहीं होती वो इंद्रावती नहीं होती। कौन सी? इंद्रावती नहीं होती, ये दक्षिण भारत की होती। सोन, गोमती, यमुना ये सभी होती। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में निम्न में से कौन सी नदी घोषित की गई है जो राष्ट्रीय नदी के रूप में? वो कौन सी होती? गंगा होती। कौन सी होती? गंगा होती। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल के राज्य में निर्माण किया जा रहा है, जम्मू और कश्मीर किस पर होगा? तो सिंध पर होगा, चिनाब पे होगा, झेलम पे होगा, रावी पे होगा। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पुल है वो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पे। किस पे? चिनाब नदी पे। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आती तो क्या करना? लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहते हैं रुकना नहीं, थमना नहीं, चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। तुझे मंजिल तक जाना है, तुझे मंजिल को पाना है। जब तक जान और हौसले बुलंद नहीं होंगे तब तक मंजिलें नहीं मिलेंगी। ठीक है, जान लगा दो या फिर जाने दो, जान लगा दो लेकिन जाने ना दो, तभी आपको मंजिलें और सक्सेस मिलेगी। ठीक है, गुड नाइट।